किसी भी देश की कहानी कहां से शुरू होती है? उसके नाम से या उसकी सीमाओं से? आज हम भारतीय संविधान के उस पहले पन्ने को पलट रहे हैं जहां यह सब कुछ तय हुआ था, अनुच्छेद 1 में। इंडिया, जो कि भारत है, राज्यों का एक संघ होगा। बस ये कुछ शब्द, लेकिन यही हमारे संविधान की नींव है। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये हमारे राष्ट्र की पूरी पहचान और उसकी बनावट की परिभाषा है। तो सवाल ये है कि इन शब्दों का असली मतलब क्या है? इसके महत्व को पूरी तरह से समझने के लिए चलिए इसे इसके 3 मुख्य हिस्सों यानी क्लॉजेज में तोड़कर देखते हैं। तो सबसे पहले आता है खंड 1, और ये एक बहुत ही बुनियादी लेकिन बहुत ही जरूरी सवाल का जवाब देता है। हमारे देश का नाम क्या है? सुनने में तो ये आसान लगता है, लेकिन संविधान इस पर एक बहुत दिलचस्प रुख अपनाता है। और देखिए, सबसे पहली और दिलचस्प बात यह है कि हमारा संविधान आधिकारिक तौर पर देश को एक नहीं बल्कि 2 नाम देता है, इंडिया और भारत। कानूनी तौर पर दोनों बिल्कुल बराबर हैं और दोनों का इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, तो नाम तो तय हो गया, पर ये राष्ट्र आखिर बना किन चीजों से है? इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या हैं? यहीं पर आता है खंड 2, जो हमें इसकी संरचना के बारे में बताता है। खंड 2 बिल्कुल साफ साफ कहता है कि भारत अपने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से मिलकर बना है। यही वो इकाइयां हैं जिनसे मिलकर ये पूरा देश बनता है। और फिर आता है खंड 3। ये भारत के क्षेत्र यानी टेरिटरी ऑफ इंडिया की परिभाषा देता है। और इसमें सिर्फ आज की बात नहीं है, इसमें भविष्य के लिए भी एक बहुत बड़ी सोच छुपी हुई है। तो भारत के क्षेत्र में 3 चीजें आती हैं। पहली, सारे राज्यों का इलाका। दूसरी, सारे केंद्र शासित प्रदेश। और तीसरी, जो कि बहुत ही फॉरवर्ड थिंकिंग बात है, कोई भी ऐसा क्षेत्र जो भविष्य में भारत का हिस्सा बन सकता है। ये दिखाता है कि हमारे संविधान बनाने वालों की नज़र कितनी दूर तक थी। चलिए अब आते हैं अनुच्छेद 1 के सबसे जरूरी हिस्से पर। ये जो फ्रेज है राज्यों का संघ या यूनियन ऑफ स्टेट्स, इसका असली मतलब क्या है? हमारे संविधान निर्माताओं ने जानबूझकर यही शब्द क्यों चुना? इस आइडिया को अक्सर एक लाइन में समझाया जाता है, भारत विनाशकारी राज्यों का एक अविनाशी संघ है। मतलब कि संघ यानी हमारा देश ये अविनाशी है, इसे तोड़ा नहीं जा सकता। हाँ, संसद कानून बनाकर राज्यों की सीमाओं को बदल सकती है, उन्हें एक तरह से विनाश कर सकती है, पर देश को नहीं। और ये कोई गलती नहीं थी, ये एक बहुत ही सोचा समझा फैसला था। हमारे संविधान निर्माताओं ने महासंघ यानी फेडरेशन की जगह संघ यानी यूनियन शब्द को चुना। क्यों? क्योंकि देखिए, एक महासंघ राज्यों के बीच एक समझौते जैसा होता है, जहां हो सकता है राज्यों के पास अलग होने का अधिकार हो, लेकिन संघ का मतलब है एक ऐसा राष्ट्र जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। यहां एक मजबूत केंद्र है और किसी भी राज्य को देश से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। ये अखंड भारत की संवैधानिक गारंटी है। तो ठीक है, ये सब तो कॉन्स्टिट्यूशनल बातें हो गईं, पर यह जानना जरूरी क्यों है इसका हमारे शासन और हमारी पहचान पर असल में क्या असर पड़ता है? तो अगर हम सार देखें तो अनुच्छेद 1 भारत के लिए क्या करता है? पहली बात, ये हमारे संघीय ढांचे को एक शक्तिशाली केंद्र के साथ डिफाइन करता है। दूसरी, ये केंद्र सरकार की सर्वोच्चता स्थापित करता है। और सबसे बड़ी बात, ये राज्यों से अलग होने का अधिकार पूरी तरह से खत्म करके एक अविभाज्य राष्ट्र के आइडिया को सीमेंट कर देता है। तो अनुच्छेद 1 सिर्फ हमारे देश का नाम या उसका नक्शा नहीं बताता, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक वादा है, एक अविभाज्य अखंड राष्ट्र का वादा। और ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। इतनी सारी विविधताओं वाले इस देश में हमेशा एक बने रहने का असली मतलब क्या है?